नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द बिग पिक्चर। राम मंदिर में चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब इस पूरे मामले में एक ऐसा नया और गंभीर दावा सामने आया है जिसने सीधे तौर पर व्यवस्था और नियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किसी विरोधी दल का नहीं, बल्कि खुद सत्ताधारी दल के भीतर से आया है। अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला संयोजक और पूर्व मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पूरी सियासत और ट्रस्ट में हड़कंप मच गया है। रजनीश सिंह का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर में हो रही इस कथित चंदा चोरी और धांधली की लिखित शिकायत राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर देश के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक को भेजी थी। पत्र लिखकर उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि रामलला के खजाने को बचा लीजिए, लेकिन आरोप है कि हर जगह सिर्फ सन्नाटा मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरा देश जवाब मांग रहा है कि अगर ये दावा सच है तो क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जानबूझकर खिलवाड़ होने दिया गया? क्या उन शिकायतों को रद्दी की टोकरी में सिर्फ इसलिए डाल दिया गया ताकि सच बाहर ना आ सके? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इस महाघोटाले के पीछे किसी बहुत बड़े रसूखदार का हाथ है जिसे बचाने के लिए शिकायतों को दबाया गया? राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस सबसे बड़े और चुभते सवाल पर आज होगी सीधी और बेबाक चर्चा। खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता अभी भी वो नेता है, माफ कीजिएगा, रजनीश सिंह हमारे साथ लाइव हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक इंडिया पर। जी नमस्कार। जी रजनीश जी, राम भक्तों की आस्था लहूलुहान है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आप भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के जिला संयोजक रहे हैं, मीडिया प्रभारी रहे, यानी कि आप संगठन की रीढ़ रह चुके हैं। जैसा कि आपने दावा किया है कि आपने एक दो नहीं बल्कि कई पत्रों के जरिए सीधा पीएमओ और ट्रस्ट के आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए, तो मैं आज पूरे देश के सामने आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा ऐसा ठोस सबूत और दस्तावेज आपके हाथ लगा था जिसे देखकर आपके होश उड़ गए और आपको अपनी ही सरकार और ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा? आपने कब कब किन किन बड़े चेहरों को ये चिट्ठियां भेजी और क्या इतने बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरफ से आपको एक छोटा सा जवाब या रसीद तक मिली, या फिर आपकी उस चेतावनी को सीधे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया? जी रजनीश जी। देखिए, जब 2021 में जमीन खरीद का प्रकरण सामने आया था, आपको याद होगा 2021 से जमीन घोटाले का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और प्रधानमंत्री जी से मांग की थी कि प्रधानमंत्री जी, ट्रस्ट में इस तरीके की जो है जमीन खरीद फरोख्त में जो है तमाम अनियमितताओं की शिकायत मिल रही है, और अगर इस तरीके से, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बना हुआ ट्रस्ट है, अगर यहाँ से ऐसी चीजें आएंगी तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण पूरे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 500 वर्षों का संघर्ष इस राम मंदिर के लिए पूरे देश ने किया है। तो मैंने उस टाइम पे भी पत्र लिखा था, तो एसआईटी बनाई गई थी और एसआईटी ने आज तक क्या जांच किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता है। और ताजा मामला जब ये प्रकाश में आया, जब दैनिक जागरण ने एक खबर छापी थी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो मैंने उसका संज्ञान लेते हुए भी दोबारा पीएमओ को पत्र लिखा, और 2021 का संदर्भ उसमें नहीं दिया था मैंने, लेकिन मैंने लिखा कि अब चढ़ावे में भी इस तरीके की अनियमितताएं आ रही हैं, और अब समय आ गया है कि ट्रस्ट जमीन घोटाले, जमीन खरीद फरोख्त से लेकर के समर्पण निधि आदि का सारा ब्यौरा अपने वेबसाइट पे अगर सार्वजनिक कर दे, तो मुझे लगता है कि जो करोड़ों आस्थावान राम भक्त हैं, उनके मन में जो आशंका बन गई है कि हमारा चढ़ावा मंदिर में पहुंचा है कि चोरों की जेब में पहुंचा है, वो सदा सदा के लिए शंकाएं दूर हो जाएंगी। और मुझे अफसोस है इस बात का कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो मेरे पत्र का संज्ञान लिया, और जिला प्रशासन ने जब ट्रस्ट से सूचना मांगी तो ट्रस्ट ने सूचना देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे एसआईटी की जांच चल रही है, जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती है मुझे सूचना दे पाना अपने स्तर से संभव नहीं होगा। तो रजनीश जी, आपने जो पत्र लिखा था, आप जिस पत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ सबूत तो संलग्न किए होंगे। आपके पास क्या ठोस सबूत थे जिसके बिना पर आपने पीएमओ और ट्रस्ट को वो लेटर लिखा था? देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राम मंदिर के अंदर
आप बिना चंपत राय की परमिशन के कलम लेके नहीं जा सकते हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक जागरण, अगर वो खबर छाप रहा है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, और ये जो 4 जून का एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चंपत राय खुद किसी आरोपी के घर से जो है झोला लेके उसकी बरामदगी करने के लिए घर तक पहुंच गए थे, वो सीसीटीवी फुटेज मेरे पास था। तो उसी के आधार पर मैंने उसको सार्वजनिक नहीं किया था। मैं ये इंतजार कर रहा था कि अगर ये सबूत मांगेंगे तब मैं वो बतौर सीसीटीवी उनको सार्वजनिक करूंगा, लेकिन उससे पहले ही अच्छा ये रहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित कर दी और वो सारे साक्ष्य एसआईटी स्वयं संकलित कर रही है, जिसमें इन लोगों के लिए जो है आने वाले समय में ऐसा मेरा अनुमान है कि मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगी। जिस सीसीटीवी फुटेज की आप बात कह रहे हैं रजनीश जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपको ये जानकारी है कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मुझे आप ये बताइए, अभी जब शो के लिए मैं आपको कॉल कर रही थी, तो आपने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मुझे जांच के लिए बुलाया जा रहा है। तो किसने बुलाया था, क्या पूछताछ हुई, आपने क्या कुछ कहा? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, वो दूसरा विषय था, मैं किसी अन्य जांच के उसमें गया था, उसका इससे कोई अच्छा, लेना देना नहीं था। ओके। आप ये बताइए कि आपके हिसाब से दोषी कौन है? जिस तरीके से आप खुलेआम चंपत राय का नाम ले रहे हैं, आपके हिसाब से दोषी कौन है? अगर 2021 से लेकर के आज तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, सारे घटनाक्रमों के केंद्र में अगर एक ही व्यक्ति जिसका नाम बार बार आता है तो वो है चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव। ट्रस्ट के महासचिव हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, सर्वे सर्वा है, जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहा उन्होंने वो किया। 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ में खरीदा, 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो वो चंपत राय की बनती है, और चंपत राय उसमें पूरी तरह से दोषी हैं, वो ये कह के नहीं बच सकते हैं। अभी अकाउंटेंट का एक इंटरव्यू था, उसमें आपने सुना होगा, अकाउंटेंट जिसने कहा कि मैंने चंपत राय से शिकायत की तो अनिल मिश्रा और चंपत राय ने मिलकर के मुझे नौकरी से निकाल दिया। दीनानाथ वर्मा एक इंजीनियर था, उसने भी कहा कि 40% कमीशन, जब मैंने चंपत राय जी को बताया तो चंपत राय जी ने जो है मना कर दिया। तो जब हर आदमी चंपत राय के पास अपनी शिकायत लेकर के जा रहा था, चंपत राय के कान में जू नहीं रहेगा। और आजकल एक मैं देख रहा हूँ, एक मीडिया नया नैरेटिव गढ़ रही है कि चंपत राय की चढ़ावा चोरी की शिकायत लेकर के पुलिस स्टेशन गए थे और वहां पे एफआईआर नहीं हुई। इतना हास्यास्पद, इससे ज्यादा हास्यास्पद मुझे नहीं लगता कि चंपत राय का कोई स्टेटमेंट ये हो सकता है। आप बताइए, चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, जिनके सामने कहना नहीं चाहिए, प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहता है, वो व्यक्ति ये कह रहा है, वो व्यक्ति अपने लोगों के माध्यम से ये प्रचारित करवा रहा है कि मैं 4 जून को ही एफआईआर करने गया था, लेकिन जो है मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। अरे आप अरे आप धरने पे बैठ जाते हैं। अगर आप सच्चे राम भक्त थे तो उसी टाइम उसी क्षण धरने पे बैठ जाते। आप प्रेस कर सकते थे, पुलिस नहीं सुन रही थी, आप प्रेस कर दिए होते, मीडिया में सार्वजनिक कर दिए होते। 4 जून को आप कहते हो कि एफआईआर नहीं लिखी गई, 7 तारीख 9 तारीख को आके कहते हो कि अभी ट्रस्ट में ऑडिट चल रहा है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। तो दोगलापन नहीं उसका तो क्या है? दो, दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? एक तरफ वो कह रहा है कि 4 तारीख को मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ, उसके 4 दिन बाद वो जारी करके वीडियो कह रहा है कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। ये क्या है, आप बताइए। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ रजनीश जी कि आपको क्या लगता है, अगर समय रहते आपकी शिकायत पर संज्ञान लेकर जांच बिठा दी जाती, तो आज जो ये करोड़ों के कथित घोटाले का विवाद खड़ा हुआ है, क्या इसे रोका जा सकता था? मुझे लगता है कि अगर 2021 में जब पहली बार जमीन खरीद फरोख्त में इस तरह की अनियमितताएं इन तीनों लोगों के द्वारा की गई थी, अगर उसी समय सरकार सचेत हो जाती और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी की बात और ट्रांसपेरेंसी की व्यवस्था एस्टेब्लिश कर देती, तो मुझे नहीं लगता कि आज ये जो पूरे देश में एक नेगेटिव नैरेटिव बन गया है, ये बनने पाता। एक सवाल मुझे आप और बताइए, एक जवाब दीजिए कि
क्या आपके पास अभी भी वो सबूत मौजूद है जिनको लेकर आप बात करें, जो सीसीटीवी फुटेज और ये सब है अभी आपके देखिए पास मौजूद? क्योंकि अगर अभी सब कोई रजनीश जी, अगर कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी आपसे संपर्क करती है तो क्या आप उन्हें ये दस्तावेज सौंपने के लिए तैयार हैं? वो सब पब्लिक डोमेन में है। जो एक मैं ओके, 4 दिन की शाम की बात कर रहा हूँ, वो अविनाश शुक्ला के यहाँ से चंपत राय लेके आए थे। वो पब्लिक ओके, डोमेन में है, उसमें कुछ है नहीं, उसको शायद एसआईटी ने भी उसको कलेक्ट किया है। ओके। तो वो सब आ, पब्लिक डोमेन में है। जी, एक बात आप और ये बताइए कि एक राम भक्त और एक राजनेता के तौर पर आपकी अंतिम मांग क्या है? क्या आप सिर्फ कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी चाहते हैं या फिर इस मामले की ये जो पूरा मामला है इसकी कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? देखिए अब ये अकेले डॉक्टर रजनीश सिंह का मामला नहीं रह गया है। एक पूरे देश भर के करोड़ों राम भक्तों का मामला है। और अब पूरे देश का जो समूचा राम भक्त है, वो बहुत ही आशा भरी निगाहों से जांच एजेंसी की तरफ देख रहा है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो करोड़ों राम भक्तों का विश्वास कैसे वापस करे, पुनः स्थापित करे। क्योंकि आप भी जान रहे हैं, हर राम भक्त अब आशंका की दृष्टि से देख रहा है कि उसका पैसा मंदिर में गया है कि चोरों की जेब में गया है। तो मुझे लगता है सरकार और एसआईटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है करोड़ों राम भक्तों का विश्वास स्थापित करने में वो सारे कदम उठाए जिसकी उसे जरूरत है। और कोई भी बड़ा नाम और छोटा नाम नहीं होता। अभी तक जो भी गिरफ्तारियां हुई है, ये सब एक मोहरे हैं। इनके सरगना अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और बहुत से ऐसे सरगना हैं जिनका नाम अभी प्रकाश में ही नहीं आया है। तो बहुत व्यापक जांच की जरूरत है। अभी सिर्फ मोहरों को पकड़ा गया है, या कह लें कि जो इस काले कारनामों में परिवहन व्यवस्था में थे, जो वहां से नोटों को निकालने का काम करते थे, सिर्फ वही पकड़े गए हैं। और मुझे विश्वास है कि एसआईटी मजबूत साक्ष्य इकट्ठा करेगी और इन लोगों को सबको, चाहे जितना बड़ा नाम हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राव हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, और जो भी लोग हैं, उनके सबके ऊपर ठोस कार्रवाई करने का काम करेगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रजनीश जी आप। यहाँ मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी कि 2024 के जो लोकसभा परिणाम आए थे, आपको क्या लगता है इस पूरी ये जो अभी चढ़ावा चोरी की जो ये सामने आई है चीजें, आप इसको उससे जोड़कर देख रहे हैं क्या? देखिए, चढ़ावा चोरी की घटना तो अब प्रकाश में है। 2024 का चुनाव पहले हो गया था। क्या क्या अब क्या वहाँ, हाँ, क्या वहाँ लोग, पत्रकार, वहाँ आप जैसे जो भाजपा के नेता है वो अंदर खाने इस बात को जान रहे थे? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि 2021 में जब महिपाल का एक अकाउंटेंट था, उसका इंटरव्यू चल रहा था। देखिए, जान सब कोई रहा था, कहे कोई नहीं रहा था। अब जैसे एक ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, सामान्य चिकित्सक हुआ करते थे, बहुत ठोस आय का साधन नहीं था, घर में लिफ्ट लग गई, 3-3 मंजिला मकान, कई जगहों पे मकान, गाड़ी। तो ये सब ट्रस्ट में जुड़ने के बाद से जब अचानक बेतहाशा वृद्धि होने लगी, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के आम जनमानस के मन में भी ये सवाल करने लगा कि अचानक से अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट में जाते हैं, इनकी कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई है कि जिससे इनकी संपत्तियां बेतहाशा वृद्धि की तरफ अग्रसर हैं। तो लोग तो जान रहे थे, बस यही था कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। और एक बात आप और मुझे बताइए कि बार-बार आप चंपत राय का नाम ले रहे हैं। चंपत राय कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं है, सीधा पीएमओ से चुने गए व्यक्ति हैं वो। तो इसका मतलब है कि आप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उँगली उठा रहे हैं। कतई नहीं उठा रहा हूँ, वो क्यों? मेरे नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। पर चुना तो लोगों को उन्होंने ही था ट्रस्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो जब जब ध्वजारोहण में वो थे, हर वक्त वो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जब वो वहां पर, जांच भी करवा रहे हैं, इस चढ़ावा चोरी की जांच भी वही करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुन लिया है तो किसी को अभय दान दे दिया है। वो जांच भी करवाएंगे, जरूरत पड़ेगी जेल भी भेजेंगे। बिल्कुल। और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर जो भी रामधन खाया होगा उसको निश्चित वो जेल भेजेंगे, चाहे जितना बड़ा नाम हो। वो किसी से डरने वाले नहीं है। जी, एक सवाल और चलते-चलते आप उसका जवाब दे दीजिए। आप जिस तरीके से मुखर होकर बोल रहे हैं, कुछ नाम ले रहे हैं आप बार-बार, आपको कोई डर नहीं है आपके साथ कुछ गलत ना हो? देखिए,
राम भक्त हूँ, प्रभु श्री राम में आस्था है, हनुमान जी का व्रत रखता हूँ। जिस दिन मौत आ जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। मौत से डरता नहीं हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ। बाकी इन चंपत राय और इन जैसे लोगों के जो है साजिशों षड्यंत्रों से डर नहीं लगता है। हाँ, अगर ये कुछ करेंगे तो बेनकाब जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर साक्षात है। बिल्कुल। तो राम मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की अगाध आस्था का केंद्र है। वहां चढ़ाए गए एक एक पैसे में भक्तों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में अगर रजनीश सिंह जैसे नेता, जो खुद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हिस्सा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनकी चिट्ठियों को दबाने की जो बात अब सामने वो रख रहे हैं, तो ये बेहद चिंताजनक है। आस्था के केंद्र पर पारदर्शिता का होना सबसे पहली शर्त है। अब देखना ये होगा कि इन जैसे चीजें अभी सामने आ रही हैं, इन गंभीर खुलासे जो एक के बाद एक हो रहे हैं, उसके बाद क्या सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट कोई बड़ी और पारदर्शी एसआईटी तो खैर उन्होंने नाम के लिए बिठाई है, लेकिन देखना होगा कि रिजल्ट क्या होता है। रजनीश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और इस तरीके से बेबाकी से मुखर होकर अपनी बात को रखने के लिए। जी जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।